मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको 12.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 कराने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट किस शेप में है? स्क्वायर के शेप में। स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है। विथ अ डायगोनल 32 cm, जिसका डायगोनल कितना है? 32 cm है। ठीक है। एंड एन आइसोसेल ट्राइंगल ऑफ बेस 8 cm एंड साइड 6 cm एंड ईच इज टू द, ये मतलब एक आइसोसेल ट्राइंगल है जिसका बेस 8 cm है और इक्वल साइड कितनी कितनी cm दी गई है आपको? 6 cm। टू बी मेड ऑफ द 3 डिफरेंट सेट्स एज सोन इन द फिगर। 3 डिफरेंट सेट में बनाया गया जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। देखो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है। अब आगे देखें क्या कह रहा है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड। देखिए, इसका कलर अलग है। ठीक है। इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। ठीक, समझ में आ रही बात? तो चलो एक काम करते हैं, स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। ऐसे कर लिया अलग। बोलो बेटा, डायगोनल कितने कितने दिए? स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। स्क्वायर सही से बना लेते हैं। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 32 है तो ये वाला भी कितना होगा? तो देखिए, ये हो जाएगी 16 और ये भी हो जाएगी 16। ऐसे ही ये भी 16 और ये भी 16। नहीं आ रहा है समझ में? तो ऐसे अगर अपने फिगर की बात करें तो देखो, ये चीज़ आपको 16 मिल जाएगी यहाँ पे, यहाँ तक मिल रही, और नीचे की भी क्या मिल रही है? 16। और देखिए ज़रा, इधर भी आपको 16 मिल जाएगी और इधर भी आपको 16 मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो आपसे कह रहा है ये 3 पार्ट है, एक पार्ट ये ऊपर, एक पार्ट ये नीचे, एक पार्ट ये। कह रहा है तीनों के अलग अलग आपको क्या निकालना है? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। हर प्रकार का या 3 सेट में जो पेपर लगाया गया है वो कितना कितना पेपर लगाया गया होगा। तो बहुत ध्यान से समझें, सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट। क्या लिखेंगे? मतलब पहले के लिए। अगर पहले फिगर को हम निकालना चाहें यहाँ से, पहला पार्ट आपका ये है कि नहीं? बताओ, इसको अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? ये 32 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेगा? ये ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू, चूँकि यहाँ पे इसको हाइट इसलिए मान लिया गया है क्योंकि ये डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल क्या होते हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 का एंगल बनाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला लग जाएगा। आप ज़रा गौर करें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस की वैल्यू बताओ 32 और हाइट कितना है? 16। 2 से काटा कितना है? 16। 256 आ जाएगा। 256 सेंटीमीटर था कि मीटर था? cm स्क्वायर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है। देन सेकेंड जो पार्ट होगा वो भी इतना ही होगा, विल बी 256 cm स्क्वायर आल्सो। और पूछो क्यों? क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल उसको इक्वल एरिया के 2 ट्राइंगल में बांट देता है। स्क्वायर का डायगोनल क्या करता है?
इक्वल एरिया के दो ट्राइंगल में उसको बांट देते हैं। तो आप देखो ये एक आपका डायगोनल है कि नहीं इसका, तो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे। तो सेकेंड पार्ट का एरिया ये आ जाएगा। अब देखते हैं फॉर थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट देख। अब तीसरा पार्ट देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो भाई हीरोन्स फॉर्मूले की ज़रूरत है क्योंकि एक ट्राइंगल है। तो देखते हैं भाई हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो ऊपर मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे फॉर थर्ड के लिए यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो s की वैल्यू क्या आएगी a प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो s की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस b की वैल्यू क्या है 6 प्लस 6 अपान में 2। तो s बराबर देखो 20 अपान में 2 से काट दिया, कितना आया 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला लगा देंगे, लगाओ भाई। 10 और 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6। ठीक है, देखिए जरा भाई, फैक्टर कर लेना प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 5, 2 इंटू यहाँ पे भी क्या 4 इंटू 4। देखो यहाँ पे 4 4 का पेयर बन रहा है, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा। रूट में क्या बचेगा 5, 4 2 जाए 8, रूट 5 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये एरिया आपका ट्राइंगल का भी निकल आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा, लिखा अ फ्लोरा डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड अप, मतलब फ्लोरा डिज़ाइन एक बनाई गई फ्लोर में अब बाय 16 टाइल्स। कितनी टाइल्स के द्वारा 16 टाइल्स लगी हुई हैं। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 टाइल्स है। ठीक है, विच आर ट्राइंगुलर, द जो कि ट्राइंगल के शेप में है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 cm 28 cm एंड 35 cm। साइड क्या दी गई इस ट्राइंगल की, 9 cm 28 cm 35 cm। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 रुपये पर cm स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, पहले एक टाइल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन और लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना 28 cm, b इज इक्वल टू कितना 9 cm, c इज इक्वल टू कितना 35 cm। s निकालेंगे, क्या हो जाएगा 28 प्लस 9 प्लस 35 अपान में 2। ऐड करो भाई, 9 5 14, 14 में 8 ऐड करो 22, कैरी लगा 2, 2 3 5 2 7, 72 अपान में 2। इसको काटो, कितना आएगा, s की वैल्यू आ गई 36। समझ में आ रहा है। अब देखिए एरिया निकालेंगे। $50 पर cm स्क्वायर है। हाँ ठीक है, तो s की वैल्यू बेटा कितनी आई, s इक्वल टू कितना है 36। मैंने लगता है कुछ गलती कर दी थी क्या, एक बार दोबारा देखते हैं। s की वैल्यू देखें 28
+9 + 35 अपान में क्या आ जाएगा 2। एक बार देखें दोबारा, 8 5 कितना होता है 14। 14 में 9 ऐड करो, नहीं 8 5 14 नहीं होता, 13 होता है। 13 में 9 ऐड करो 22। कैरी लगा 2 2 3 2 2 2 3 5 5 2 7 72 अपान में 2 2 से काटेंगे क्या आएगा 36। सही था। तो कितना आ जाएगा बच्चों, एस की वैल्यू थी 36। अब फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। गौर करें, देखिए अंडर रूट एस की वैल्यू 36 ब्रैकेट में 36 माइनस 28 36 माइनस 9 और 36 माइनस 35। अब ज़रा गौर करें, 36 का खुद स्क्वायर रूट निकल आता है ना। 36 में 28 माइनस करो, 8 बचेगा। 36 में 9 ऐड करो, 27 बचेगा। 36 में 35 ऐड करो, सॉरी माइनस करो, हम ऐड करवा रहे हैं क्या 36 में 28 माइनस किया कितना है 8। 36 में 9 माइनस किया कितना है 27। 36 में 5 माइनस किया कितना है 1। आगे देखें, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। अब 8 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या ले सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ज़रा गौर करो, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो 6 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा बाहर, नीचे अंदर क्या आएगा 2 3 जा 6। तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया 1 टाइल का। कितनी, अब कितनी टाइल्स आपने लगा रखी थी, तो आगे देखो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स इक्वल टू 36 रूट 6 में आप क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिक्सटीन 6 कितना होता है 96, कैरी लगा 9। 16 3 जा 48, 48 में 9 ऐड करो 57 आ गया, इतना रूट 6 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो गया 576 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका खर्च आपसे पूछ रहा था, तो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स, देखो कितना हो जाएगा 576 रूट 6 में इंटू करेंगे कितने से 50 पैसे पर सीएम स्क्वायर था, तो 50 पैसे है तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 50 से इंटू करेंगे, अपान में 100 लिख देंगे। अब इसको काट लो, 50 बन जा 50, 52 जा 100। अब 2 से इसको काटो, 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। कितना आ गया 288 रूट 6। चाहो तो इतना ही रुपए लिख दो और चाहो तो रूट 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, उससे आप इसमें मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब रूट 6 की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो 2 2 जा 4, माइनस करो भाई 4,
2 पॉइंट लगाया, डबल ज़ीरो बढ़ाया, यहाँ पे 4 हो गया। 4 5 जो 20 होता है, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जा सकता है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, हाँ 4 बार चला गया। तो देखिए आप क्या करेंगे, 288 में आप इंटू कर सकते हैं 2.4 से। इस तरह से आप इंटू करेंगे तो आपका आंसर रुपए में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से कर लेना। तो देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के शेप की एक फील्ड है, हुज पैरेलल साइड आपको 25 मीटर एंड 10 मीटर दी। ये 25 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। और पैरेलल साइड को एक को ए माना जाता है, एक को बी माना जाता है। किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में प्लस बी इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरे पास देखो ए तो है 10 और बी भी है 25, क्या नहीं है, हाइट। तो यहाँ पे हाइट निकालने का ही पूरा मैटर है। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, जो चूँकि ये इसके पैरेलल होता है और मैंने ए डी के पैरेलल यहाँ पे सी खींच लिया। क्या किया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले लिख देंगे सी ई पैरेलल ए डी, यहाँ लिख दो ड्रा। ड्रा मतलब खींची, क्या खींची, सी ई पैरेलल ए डी खींची। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, तो अगर ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो ए ई सी डी क्या होगा, देन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। कौन सा ग्राम होगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हो गया तो ये 14 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 14 मीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अर्थात समांतर चतुर्भुज में अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल। अगर ये 14 मीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 मीटर। बच्चों आया समझ में। और देखो अगर ये 10 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 10 मीटर। तो ये बची हुई कितनी होगी, टोटल 25 थी, इधर 10 आ गई तो इधर कितनी बची बताओ, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 25, 10 इधर हो गई तो इधर कितनी बची 15। आया समझ में। देखो कैसे ट्रिक लगा के हम इसकी हाइट निकालेंगे। देखो जब फिगर को गौर करते हैं तो यहाँ एक बात समझ में आती। देखो क्या समझ में आ रही, ऐसा लग रहा है ये ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो गई। ठीक है, तो लेंगे इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, बी सी ई। बी सी ई नाम का ट्राइंगल ले लेंगे और इसमें लिखेंगे ए इक्वल टू कितना 14, बी इज इक्वल टू कितना 15, सब मीटर में आ रहे हैं, और सी इक्वल टू कितना 13 मीटर। तो एस क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो ए की वैल्यू 14 प्लस 15 प्लस 13 अपान में कितना 2। तो एस की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 4 5 9 हो गया, 9 में 3 ऐड करो 12, 42 अपान 2, 2 से काटो इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो भाई यहाँ पे लिख लें एस इज इक्वल टू 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझना और बहुत कायदे से करना इस क्वेश्चन को। देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ब्रैकेट में क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब देखें एस की वैल्यू बताओ, 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 13। समझ में आ रहा है। 21 के फैक्टर करो क्या हो जाएगा, 7 3 या 21, यहाँ 21 में 14 गया 7 आ जाएगा, 21 में 15 माइनस करो 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 21 को 13, 21 में 13 माइनस करो कितना आया
पक्का? तो देखते हैं जरा 8 के फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो भाई जिसका पेयर बनना है उसको निकालते जाओ। 7 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, इसका भी बन रहा है तो ये भी 2 आ गया। नहीं आया समझ में? तो कितना आया एरिया? 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, 4 में 21 का इंटू करें 84, 84 मीटर स्क्वायर आएगा एरिया। ठीक बेटा, अब मेरी बात को ध्यान दें। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, इसको हम हाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुत ध्यान से समझो, ये 15 था। ठीक है, मैंने हाइट खींच लिया। हमें पता है ट्राइंगल का एरिया ये भी होता है 1/2 बेस इंटू। अब क्वेश्चन आया सर आपने ये क्यों किया? क्योंकि हमें हाइट चाहिए, तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और उसमें ट्राइंगल के एरिया में दूसरा फॉर्मूला लगा दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। वो बेस आपको पता है, बताओ इसका बेस क्या है? बेस नीचे वाला का जो नीचे लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं। तो 1/2 बताओ बेस कितना है? बेस 15 है ना, और हाइट आपको निकालनी है तो आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 और इंटू में 2 जाएगा अपान में 15। चलो भाई 3 से काटो, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h इज इक्वल टू आया 56 अपान में 2, सॉरी 5। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 बन जा, 5 बन जा, अब 1 बचेगा, 5 2 जा 10। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 11.2 मीटर। बच्चों आ रहा है समझ में? अब हमारे पास h आ चुकी, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बस यहीं पे अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखो 1/2, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 25 और h की वैल्यू क्या निकली 11.2। तो देखा आपने, इस ट्राइंगल को बना के आपने एरिया क्यों निकाला था? ताकि इससे हम क्या निकाल सकें? हाइट निकाल सकें। हाइट निकालने का ये फंडा है। समझ में आई बात? हीरोन्स फार्मूले से पहले एरिया निकालेंगे, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से हाइट निकाल लेंगे। अब ज़रा देखें, चलो भाई सॉल्व करते हैं। इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 35। अरे 1/2 क्यों रखते हो? इसको 2 से इसको काट दो ना। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, अब इसको देखो जरा कितना हो जाएगा 35। 5.6 से मल्टीप्लिकेशन करें इसमें जल्दी से। देखते रहना। ठीक है, अब देखें जरा कितना आ जाएगा 0 6 9 और 1। पॉइंट कितने डिजिट में? 1। देखिए 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर आएगा। यस सर, सही है। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। बाकी अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।